लड़की पासा हिला रही थी और उसे अच्छी तरह पता था कि उसके पीछे खड़ा आदमी उसके अंकों पर चोरी से नजर रखे हुए है। फिर भी उसने जानबूझकर पासा खोल दिया और अपने अंक सबके सामने उजागर कर दिए। अगले ही पल उस आदमी ने लड़की के अंकों की जानकारी गुंडे राजेश त्रिपाठी तक पहुंचा दी। ये सुनते ही राजेश समझ गया कि लड़की के पास भी 5 1 हैं, इसलिए उसने तुरंत जोर से हान किया 10 1 ताकि लड़की को पीछे हटने का कोई मौका न मिले। लेकिन लड़की ने बिना घबराए शांत स्वर में कहा 11 1। राजेश ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा, क्योंकि उसके हिसाब से दोनों के पास मिलाकर सिर्फ 10 पासे थे और 11 1 होना नामुमकिन था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही घमंड आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा ईमानदार और सीधा साधा रहने वाला उसका पिता ऐसा कदम उठा सकता है। जब उसने सच्चाई जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि इस सब के पीछे कसीनो मालिक राजेश त्रिपाठी का हाथ था। पिता की मौत का सच जानने के लिए लड़की पहाड़ों में गई, जहां उसने एक जुआ देवता से 1000 चालें सीखी। वर्षों की कठिन साधना के बाद उसकी चालें पूरी तरह निखर चुकी थी। गुरु से विदा लेकर वह नीचे उतरी और 2 लाख की चिप्स लेकर सीधे राजेश के कसीनो पहुंच गई। उसने खुलेआम चुनौती दी, तुझसे एक बाजी लगाती हूँ, हिम्मत है तो स्वीकार कर। राजेश ने लड़की को हल्के में लिया और घमंड में तुरंत मान गया। खेल शुरू हुआ और राजेश ने पहले पासा हिलाया। सिर्फ आवाज सुनकर ही लड़की समझ गई कि उसने अपने लिए 5 1 बनाए हैं। जब लड़की की बारी आई तो उसने जानबूझकर खुद को अनुभवहीन दिखाया और 5 में सिर्फ 1 जोड़कर बोली 6 1। यह देखकर राजेश पूरी तरह निश्चिंत हो गया कि आज की बाजी वही जीतेगा। इसी दौरान उसने शर्त रखी कि अगर वह जीता तो लड़की भी उसी की होगी। लड़की ने शर्त मान ली, लेकिन बदले में कहा कि अगर वह जीती तो राजेश को उसके पिता की मौत का पूरा सच बताना होगा। राजेश को पूरा यकीन था कि लड़की हार जाएगी, इसलिए उसने जोर से हान किया 10 1। तभी लड़की ने मुस्कुराकर कहा 11 1। राजेश और भी जोर से हंसने लगा और पासा खोलने का फैसला कर लिया। जैसे ही पासे खुले पूरा कसीनो सन्न रह गया। उस पल सभी को समझ आ गया कि लड़की की हर चाल पहले से सोची समझी थी। उसकी समझ, धैर्य और बदले की आग ने आखिरकार राजेश के घमंड को चकनाचूर कर दिया और उसी एक खेल ने लड़की को अपने पिता की मौत के सच के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।